जांचना भी है कि क्या हम अभी विश्वास में बढ़ गए हैं। अगर हम बढ़ गए तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक से प्रार्थना करेंगे तो फिर दूसरे से भी प्रार्थना करा लेते हैं। हालेलुया। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। परमेश्वर ने कहा अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। ये नहीं कहा कि जहां आप रहते होगे उसी पड़ोसी से प्रेम रखना है, तो चर्च में आपके बगल में बैठा उससे भी प्रेम रखना है। हालेलुया। ऐसा ना हो उससे अनबन हो जाए तो हम इससे क्या है, इससे तो हफ्ते में एक दिन ही मिल रहा है लेकिन ये भी तो हमारा पड़ोसी है। हम बात कई बार होता है हम लोग बात नहीं करते हैं, हम प्रेज द लॉर्ड भी नहीं करते हैं। आपको पता है कि हमें नहीं पता कि किस हमारी कमी की वजह से हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रही है। हम आईना देखते हैं, सुबह बाल, बहनें भाई सब आईना सब देखते हैं। भाई भी जब बाल बनाते हैं, बहनें भी जब बाल बनाती हैं, आईने देखती है तो हमें दिखता है कि यार थोड़ा सा पिंपल आ गया है, हमें लगता है कि हमारी स्किन थोड़ी काली हो गई है, तो हम चिंता करते हैं। लेकिन हमें आत्मिक आईना भी देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें उसको भी ठीक करना है। और वो आईना देखिए, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, ये मेरे और परमेश्वर से अच्छा कोई नहीं जानता। मेरे अंदर अच्छाई भी मुझे पता है, मेरे अंदर बुराई भी मुझे पता है। तो हमें अपने आप को फिल्टर कैसे करना है? हमें अपने आप को फिल्टर परमेश्वर के वचन से करना है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार इससे तो क्या बात करनी, संडे तो मिलते हैं हम लोग, लेकिन हम विश्वासी हो गए अगर ऐसा करते हैं तो उसका मतलब हम परमेश्वर में बच्चे हैं। यानी कलीसिया के लिए उपदेश पौलुस ने बहुत साल पहले दे दिया था। जब वो कलीसिया की रचना कर रहा था, उसे पता था कि ये सब चीजें होंगी, कि परमेश्वर के दास को भविष्यवाणियां हो जाती है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये दिक्कत हो सकती है। हालेलुया। अब हम जैसे बहुत से लोग हैं, संडे आज जिस हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ लोग कम आए, मौसम भी अच्छा है, परमेश्वर के पास हफ्ते में 1 या 2 दिन संडे में लोग आते हैं जिनका वाकई काम है। किसी का वाकई काम है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लेट उठे तो नहीं यार अपनी जगह तो टाइम हो गया। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर से कनेक्शन ही नहीं बनाओगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कैसे सुनेगा? कॉल करने के लिए अगर मुझे कॉल करना है किशोर को, तो मेरे फोन में अगर बैलेंस नहीं होगा, रिचार्ज नहीं होगा, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा उससे? क्या मैं बात कर पाऊंगा? अगर मेरे फोन में रिचार्ज नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, तो मैं कर पाऊंगा? तो वैसे अगर जब हम परमेश्वर के भवन में नहीं आएंगे, संगति में नहीं रहेंगे, फेलोशिप, जिसका नाम फेलोशिप मतलब संगति, अगर हम संगति में नहीं रहेंगे तो फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? और संगति बहुत जरूरी है। इसलिए हम हो गए, हर चर्च में हर पास्टर ये कहता है कि संडे के दिन जरूर आओ। 6 दिन आप अपना जो भी आपको काम करना आप करिए, लेकिन संडे आइए, क्योंकि संगति विधि वचन में लिखा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो जब आप 6 दिन किसी और के साथ रहते हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चीज आती है, लेकिन जब 7वें दिन आप यहाँ आते हो, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में गुजरता है, तो आप सोचते हो कि देखो मैं ये काम करने से बच गया। मैं आपको अपनी गली की गवाही देता हूँ। हमारे 2-3 घर छोड़कर एक कपूर फैमिली है, वो हमें बहुत अभी भी थोड़े टाइम पहले पता चला कि वो भी परमेश्वर में थे, लेकिन बपटिज्म लेने के बाद उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। आज उनका अपना बनाया हुआ घर बिक गया, बेटा सुबह से लेकर शाम तक दारू पीता है, कई बार तो हमारे घर के सामने आके सो रहा है। बपटिज्म लिया उन्होंने हमें खुद बताया, हमें पता ही नहीं था। जब उनको बोला चर्च चलिए तो बस वही लोग क्या कहते हैं, और वही लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे सामने मजाक उड़ा रहे थे। और मुझे इतना दुख हो रहा था, मैंने कहा परमेश्वर एक परिवार तबाह हो गया हमारे सामने। ये आपको मैं पुलपिट पे खड़ा हूँ, राइट गवाह है, और मेरी मम्मी भी बैठी हुई है। सुबह 6 बजे से रात के शाम तक वो दारू पीता ना, मेरे दिल को बहुत दर्द होता है। मैंने कहा परमेश्वर अगर तेरे साथ संगति में चल रहा होता तो इसकी ये हालत नहीं होती। अच्छा खासा एक बाप का बनाया हुआ घर उसने बिकवा दिया। उनके घर से डेली लड़ाइयों की बात आती है, वाइफ उसको बाहर बंद कर देती है। और वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा है, बैप्टिज्म लिया है, लेकिन संगति नहीं मिलने से, जैसे मैंने बोला ना, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उसकी संगति फिर गलत लोगों से होगी। और उन्होंने परमेश्वर, और जैसे बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को ना जानना चाहा तो परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया। वाकई उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। माँ परेशान है, पेंशन मिलती है, बाहर नहीं आई कई दिनों तक शर्म के मारे। तो ऐसे भी है, जब हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमारे हालातों पे छोड़ देता है। हम उनको बोला है कि अगर आपको नहीं चर्च आना, आप प्रार्थना करो घर में, अगर आपको डर लगता है। मैंने कहा यही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं।
मेरे साथ खड़ा था, वो उसका मजाक उड़ा रहा था। मैंने कहा यार ऐसे मजाक मत उड़ा। कह रहा भाई इनके कर्म है। मैंने कहा देखो समय तो किसी का भी बदल सकता है, स्थिति परिस्थिति कब किसकी बदल जाए कुछ नहीं पता। लेकिन मैं एक अविश्वासियों की बात बता रहा हूँ, लोग उस पर हंस रहे थे जिनके साथ उसकी वाइफ सत्यनारायण की पूजा करती थी, और वो कौन सा आता है वो दिवाली के बाद चांद देख के करवा चौथ की पूजा करते थे, वही लोग उनका मजाक बना रहे थे। आपको एक बात मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पे एक बात भी इसमें मिलावट की नहीं है। और वही लोग किस लड़ाई होती है कोई छुड़ाने नहीं आता। अगर वो हमारे संगति में परमेश्वर के होता तो प्रभु का कोई ना कोई दास उसे वहां समझाने का कोई ना कोई दास उसको समझाने को जाता, भाई ऐसे मत कर ऐसे कर, परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन जब परमेश्वर की संगति से वो हट गया तो परमेश्वर ने भी जैसे वचन में लिखा था कि इसको इनके निकालने मन पर छोड़ दिया। आज उनका परिवार वाकई बहुत तबाह हो गया। हम प्रार्थना करते हैं, और मैं आज भी बोल रहा था, मैंने कहा एक बार आंटी को बोलूं कि चुपचाप से आप तो जाओ प्रार्थना करने के लिए चर्च में, हमारे साथ नहीं आ सकती तो वहां चले जाओ। हमारे साथ बैठेगी गाड़ी में तो लोग समझ जाएंगे भैया कि ये वहां जा रही है। लोगों को ये लगता है कि पहले इनको पैसा मिलता था, वो बंद हो गया। हमें पता नहीं भैया, हमें तो आज तक पैसा किसी ने दिया नहीं। हम तो कहते हैं भैया हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ पैसा मिलता है, 40-50 मैं भी ले आऊंगा। अगर पैसा मिलता है हमें भी ले चलो, 40-50 आदमी को मैं भी ले आऊंगा। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं। जो उनके साथ है, जो परमेश्वर को छोड़ के अविश्वासियों के साथ मिल गए, तो और परमेश्वर ने उनसे उनका मजाक उड़वा दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ संगति जो हम लोग करते हैं ना वो बहुत जरूरी है। इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि आप परमेश्वर में बने रहो। जब आप परमेश्वर का भय आपके मन में रहेगा ना, आप हर एक गलत काम करने से बचे। और जो लोग कहते हैं ना धर्म की बातें कि यार तो धर्म बदल दिया, क्या हमारा कोई धर्म है? हमारा एक धर्म है। आइए निकालते हैं व्यवस्था विवरण 6:20। थोड़ा सा धर्म की बात भी हो जाए कि हमारा क्या धर्म है, मान लीजिए परमेश्वर ने क्या धर्म ठहराया है। पुराने नियम में है पेज नंबर 224, व्यवस्था विवरण 224। थोड़ा सा बात होगी, हम लोग धर्म की बात करते हैं कि हमारे लिए विश्वासी के लिए क्या धर्म है। निकालिए हालेलुया। मैं बाकी मैं पढ़ रहा हूँ व्यवस्था विवरण 20 से हम पढ़ेंगे 25 में। 224 पेज नंबर है पुराने नियम में। आप मार्क कर लीजिए, घर जाके पढ़ लीजिएगा। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें यह सब विद्या पालन करने की आज्ञा दी है, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज का दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हालेलुया। हमारे लिए धर्म क्या है? परमेश्वर की विधि, उसके वचन को मानना। कोई आपसे कहना कि आपका धर्म क्या है, कहना भाई मेरा धर्म है कि परमेश्वर के जो वचन है, जो परमेश्वर की विधियां है, जो उसने हमें मानने के लिए बोली है, वो ही हमें करना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को निकाला था, वैसे ही आप और मुझको अविश्वासियों से निकालकर विश्वासियों में लेके आए। हमें भी मिस्र से निकाला है, और उसके बाद अगर हम फिर वापस मिस्र में जाना चाहे तो हमारी गलती है। उसमें परमेश्वर का कोई दोष, कोई है दोष परमेश्वर का? नहीं है ना। परमेश्वर तो निकाल के ले आया, उसके बाद भी अगर हम जाते हैं मिस्रियों के पास वापस उसी गंदगी में, तो उसमें वो हमारी गलती है।